हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। मैं सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं। ठीक है, एमएससी प्रीवियस का है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था उससे अपन आगे चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए अपने पास प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है, जाके आप देखिएगा। ठीक है, तो अपन आज क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने दो बातें सीखी थी। पहली बात कि आपके पास कभी भी जे स्क्वायर किसी भी वेव फंक्शन जिसका बेसिस 5 बीटा म्यू है, उस पे अप्लाई करने पर आपके पास आइगन वैल्यू आएगी, वो आएगी एच क्रॉस बीटा। ठीक है, एच क्रॉस बीटा और साइन बीटा म्यू। ये आपके पास साइन बीटा म्यू, आपके पास जो वेव फंक्शन है वो वही आ जाएगा। मतलब मैंने इसको ए कोई ऑपरेट करवाया किस पे, साइन पर, तो आपके पास लैम्डा साइन आपके पास आता है। मतलब एक कोई भी वेव फंक्शन पे आपके पास ऑपरेटर ए ऑपरेट करवाया तो आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा आएगी और वेव फंक्शन वही आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करें तो जे स्क्वायर अगर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर कर कर किसी भी वेव फंक्शन 5 पर ऑपरेट करवाया जाए तो आपके पास बीटा म्यू उसका बेसिस है। तो आपके पास जो वेव फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन 5 बीटा म्यू आएगा। यही वेव फंक्शन आएगा आपके पास, यही वाला। ठीक है, परंतु आपके पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो एच क्रॉस बीटा आएगी। ठीक है, अगर अपन जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट देखें, एंगुलर मोमेंटम का क्या देखें, जेड कंपोनेंट देखें, तो जेड कंपोनेंट अगर एंगुलर मोमेंटम का देखें उस पे अपन ऑपरेट करवाएं क्या, वेव फंक्शन 5 बीटा म्यू ऑपरेट करवाएं तो आपके पास वेव फंक्शन की जो आइगन वैल्यू आएगी एच क्रॉस म्यू साइन बीटा म्यू आएगी। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके 14 नंबर लेक्चर में जाके आप देखिएगा। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज ऑफ जे प्लस एंड जे माइनस। ठीक है, आइगन वैल्यू पढ़ने वाले हैं जे प्लस और जे माइनस की। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें अपन ने लास्ट इक्वेशंस पढ़ी थी, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, वो पढ़ी थी जे प्लस जे माइनस अगर किसी भी वेव फंक्शन साइन बीटा म्यू पे ऑपरेट करवाओ तो आपके पास एच क्रॉस जे प्लस साइन बीटा म्यू और वन प्लस न्यू वन प्लस न्यू आपके पास बनता है। वन प्लस न्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें राइज हो रहा है। ये आपके पास आइगन वैल्यू को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। राइज कौन कर रहा है, आपका पास एक वेव फंक्शन है जिस पे ऑपरेट करवाया जा रहा है, जिस पे आपके पास ये एक ऑपरेटर है जे प्लस, जिसको ऑपरेट किस पे करवाया जा रहा है, साइन बीटा म्यू पे ऑपरेट करवाया जा रहा है। तो आपके पास ये क्या कर रहा है, वेव फंक्शन की आइगन वैल्यूज को राइज कर रहा है। राइज कर रहा है कितना टाइम्स, न्यू वन प्लस न्यू, मतलब 1 + न्यू टाइम्स आपके पास इंक्रीमेंट कर रहा है वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। अगर जे माइनस को ऑपरेट करवाया जाए तो न्यू-1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, जो आइगन वैल्यू है उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसका अपन ने प्रूफ भी देखा था, इन दोनों इक्वेशन को कैसे निकालते हैं ये भी देखा था। आज अपन देखने वाले आइगन वैल्यूज ऑफ जे प्लस एंड जे माइनस, इसको अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो इक्वेशन पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। इन दोनों इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। याद करने वाली ही कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि प्रीवियस पढ़ चुके हैं अपन, तो इसको प्रूफ करने वाला तो अपन ने काम कर लिया। अब इसको याद रखोगे जब भी अपने आगे काम हो पाएगा। ठीक है, जे प्लस जे माइनस साइन बीटा म्यू एच इक्वल टू एच क्रॉस जे प्लस साइन बीटा म्यू 1 + न्यू। ठीक है, इसको जे प्लस जे जेड जे माइनस साइन बीटा म्यू एच क्रॉस जे माइनस साइन बीटा म्यू न्यू-1। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन आइगन वैल्यू पे चर्चा करते हैं आगे। तो आपके पास आइगन वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं अपन, आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। अपन ने पहले लिखा था आइगन वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं अपन, आइगन वैल्यू ऑफ किसकी आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं, आइगन वैल्यू ऑफ जे प्लस एंड जे माइनस। ठीक है, इसकी अपन आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जे वन और जे माइनस की अपन आइगन वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है, एज ए ऑपरेटर वर्क करता है। अगर कोई भी फंक्शन पर ए में ऑपरेट करवा दूं साइन पर, तो आपके पास एक यूनिक इसके लिए, केवल इस इक्वेशन के लिए एक लैम्डा बनेगा, लैम्डा बनेगा। वो इसकी क्या होगी,
एक आइगन वैल्यू होगी, और किस पे ऑपरेट करवाने पे बनी है, ये साइन वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाने पर ये आपके पास बनी है। इसके अकॉर्डिंग अपन जे प्लस को लिखना चाहें तो ऑपरेटर क्या है अपने पास, जे प्लस, और आपके पास वेव फंक्शन क्या है, साइन न्यू। ये आपके पास वेव फंक्शन है, ठीक है। अब आपके पास एक आइगन वैल्यू आएगी, तो आइगन वैल्यू मान लीजिए आपके पास सी आई, और बेसिस कौन सा रहेगा आइगन वैल्यू का, यही आपके पास बेसिस रहेगा बीटा न्यू। बीटा न्यू अपन ने जो बीटा म्यू बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो, जो भी है, इसका जो आइगन वैल्यू है, इसका जो वेव फंक्शन रहेगा वो वही रहेगा, बीटा न्यू, ठीक है। और अपन किस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाने पे बनाए साइन, और जिसका बेसिस है बीटा न्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब माइनस पे ऑपरेट करवा दीजिए, तो जे माइनस साइन बीटा न्यू, इस पे ऑपरेट करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वल टू सी, सी तो ले लिया अपन ने, अब डी ले लीजिए, साइन न्यू, और ये आपके पास साइन बीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने यहां पर एक पहले से ही गलती करके छोड़ी है इसमें। क्या गलती करके छोड़ी है कि आपके पास समझाने के तौर पे मैंने यहां पर गलती करके छोड़ी है। क्या गलती करी है आपने, जे प्लस किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हो तो आपने पहले ही पढ़ा है, किसी भी जे पे ऑपरेट करवाते हो, जे प्लस ऑपरेट करवाते हो किसी भी वेव फंक्शन पे, तो वो वन प्लस न्यू करके बनाता है। वन प्लस न्यू आपके पास आइगन वैल्यू में इंक्रीमेंट करता है, वन प्लस न्यू का आइगन वैल्यू में क्या करता है आपके पास, इंक्रीमेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर वेव फंक्शन बनाया हूँ, यहाँ पर वेव फंक्शन मैंने बनाया हूँ, जे प्लस का मैंने ऑपरेट करवाया, तो आपके पास सी बीटा न्यू बना है, परंतु इस वेव फंक्शन में क्या होगा, इसमें आपके पास वेव फंक्शन में आपके पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट के इंक्रीमेंट को बेसिस में शो करते हैं। कांस्टेंट के इंक्रीमेंट, जैसा कि अपन ने इसमें कांस्टेंट में इंक्रीमेंट किया है, कांस्टेंट में कितना इंक्रीमेंट किया है, वन प्लस न्यू, वन प्लस न्यू का अपन ने इंक्रीमेंट किया है, तो इसके बेसिस में अपन शो कर देंगे बीटा न्यू प्लस वन, ठीक है, इसके बेसिस में शो कर देंगे। इसी तरीके से इसके बेसिस में अपन ने न्यू माइनस वन शो कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास क्वांटम स्टेट है, एज ए क्वांटम स्टेट काम करता है ये वेव फंक्शन। अपन ने लेक्चर नंबर टू, लेक्चर नंबर थ्री में अपन ने इसकी बात की थी, ये क्वांटम स्टेट के तौर पे काम करता है, क्वांटम स्टेट के तौर पे काम करता है। क्वांटम स्टेट को कैसे लिखते हैं, कैट वेक्टर में लिखते हैं, कैट वेक्टर, ठीक है, कैट वेक्टर में लिखते हैं, या इसको क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हैं, इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं। अगर इसको पढ़ना चाहें तो आपके पास न्यू माइनस वन, इसको अगर पढ़ना चाहें तो आपके पास न्यू माइनस वन, किस पे, न्यू माइनस वन बीटा की ओर जा रहा है, न्यू माइनस वन आपके पास वेव फंक्शन न्यू माइनस वन बीटा की तरफ जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो न्यू माइनस वन, या फिर ऐसा बोल सकते हो बीटा न्यू साइन बीटा न्यू माइनस वन, ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो न्यू माइनस वन बीटा, न्यू माइनस वन बीटा। ये किसका वेव फंक्शन, ये किसके बेसिस है, ये किसके बेसिस है, साइन के बेसिस है, ठीक है। क्यों बेसिस बने हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास जे माइनस आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट हुआ है, तो आपके पास क्या बना है, डी बीटा बीटा म्यू, डी बीटा म्यू बना है, और आपके पास इसमें एक कम हो जाएगा, न्यू में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट हुआ है, तो इसके बेसिस में अपन बीटा और साथ में न्यू माइनस वन इसको शो कर देंगे, और ये आपके पास क्वांटम स्टेट है, और केट वेक्टर से इसे शो करते हैं। आगे देखिएगा, समझ में आ गई इतनी बात, तो अब आगे देखिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहां मान लेते हैं हेयर, जो इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, हेयर सी बीटा म्यू, सी बीटा म्यू एंड डी बीटा म्यू, डी बीटा म्यू, सी बीटा म्यू एंड डी बीटा म्यू are the eigenvalue, are the eigenvalue, eigenvalue, eigenvalue of j plus and j minus respectively, ठीक है। हेयर सी बीटा म्यू, ये आपके पास अपन ने निकाला है सी बीटा म्यू, ये आपके पास सी बीटा म्यू ये निकाला है, और ये डी बीटा म्यू, ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली अपन बोल सकते हैं, ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज है ये, और ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आइगन वैल्यूज है, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे चलते हैं अपन।
ठीक है, ये आपके पास आइगन वैल्यूज है किसकी, जे प्लस की आइगन वैल्यू है और जे माइनस की आपके पास आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब अपने पास जे प्लस की और जे माइनस की आइगन वैल्यू आ गई है, तो अपन क्या करते हैं, अपन अब क्या करते हैं, अब एवरेज वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। इनकी एवरेज वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे अपन, इनकी जो है सी बीटा म्यू, अपना जो काम रहेगा यहाँ पर, जो अपना काम रहेगा अपने पास सी बीटा म्यू और डी बीटा म्यू की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखिएगा अपन इसको साइन बीटा म्यू और इसके अंदर अपन जे माइनस जे प्लस को सैंडविच करवा देंगे। सैंडविच करवाने का मतलब आपके पास दोनों तरफ साई बीटा म्यू की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और एवरेज वैल्यू निकालने का भी यही तरीका होता है आपके पास, दोनों तरफ आपके पास साइन बीटा म्यू रहेगा और बीच में आपके पास क्या सैंडविच करवा दोगे, जे माइनस और जे प्लस को आप सैंडविच करवा दोगे। ठीक है, सैंडविच करवाने का मतलब आपके पास दो लेयर है, दो लेयर के बीच में कुछ घुसाना, दो लेयर है उसके बीच में कुछ अवेलेबल करवाना, यानी जे माइनस जे प्लस को मल्टीप्लाई करवा के मैंने ऐसा करवा दिया, और इसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालना बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगी आपके पास, ये आपके पास बराबर होगी, इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये आपके पास कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। ठीक ठीक है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 3 में बताया कि इस इन दोनों को अगर ऐसा किया जाता है तो कोई कांस्टेंट का स्क्वायर बनता है, और यहाँ पर कांस्टेंट अपन अपन क्या ले लेते हैं, जे प्लस अपन ने बाद किस पे ऑपरेट करवाया है, जे प्लस अपन ने क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट करवाया। क्वांटम, ये आपके पास क्वांटम स्टेट है, ये कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट है, मतलब इसका अपोजिट है, ये केट वेक्टर है तो ये आपके पास ब्रा वेक्टर है। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है यानी कॉन्जुगेट क्वांटम वेक्टर है, क्वांटम स्टेट है, कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट है। ठीक है, तो आपने पास जे प्लस को किस पे ऑपरेट करवा रहे हो, जे प्लस को अपन ऑपरेट करवा रहे हैं पहले जे प्लस मल्टीप्लाई में जे माइनस और जे प्लस, तो इसमें साइन बीटा म्यू को जे प्लस पे ऑपरेट करवा रहे हो तो एक कांस्टेंट आएगा आपके पास सी बीटा म्यू, और इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और साथ में आपके पास क्या आएगा, अगर सबसे पहले जे माइनस को अगर साइन बीटा म्यू पे ऑपरेट करवाते हो, इसको किस पे ऑपरेट करवाते हो, इसको तो मैंने जे प्लस को साइन बीटा म्यू पे ऑपरेट करवा दिया, और इसको अपन किस पे ऑपरेट करवाते हैं, इस पे ऑपरेट करवाते हैं साइन बीटा म्यू, तो इन दोनों पे ऑपरेट करवाते हैं। सबसे पहले जे माइनस को ऑपरेट करवाते हैं तो आपके पास वेव फंक्शन क्या बनता है, साइन बीटा बीटा न्यू माइनस वन। ठीक है, क्योंकि न्यू माइनस वन क्यों बनता है आपके पास, न्यू माइनस वन क्यों बनता है, क्योंकि जे माइनस को इस पे ऑपरेट करवा रहे हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास वेव फंक्शन क्या बनता है, बीटा और बीटा जे प्लस को ऑपरेट करवा रहे हो साइन बीटा म्यू पे, जे प्लस को ऑपरेट करवा रहे हो साइन बीटा म्यू पे, तो बीटा न्यू प्लस वन, ये आपके पास बनता है। ठीक है, ये आपके पास बनता है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए भाई, इतनी बात, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ने ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ केट एंड ब्रा वेक्टर के से रिलेटेड ही आपके पास काम करना है। ठीक है, काम किया हुआ है, इसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड, मैंने ये बताया है प्रोबेबिलिटी का क्या बोलते हैं, इसे एम्पलीट्यूड। ये आपके पास क्या आएगा, सी बीटा म्यू का स्क्वायर एज ए कांस्टेंट का स्क्वायर, जो आपके पास क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास एक अंडरलाइन कर देता हूं ये बात को मैं, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देता हूं, अगर ये इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा ये वैल्यू आपके पास साइन बीटा न्यू न्यू और -1, और ये आपके पास साइन बीटा न्यू प्लस वन, अगर ये वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाती है, ये वैल्यू आपके पास बराबर हो जाती है साइन बीटा न्यू प्लस वन, और ये आपके पास साइन बीटा न्यू प्लस वन। ठीक है, इसके बराबर हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। मान लीजिए ये आपके पास ये वैल्यू किसके लगभग बराबर हो गई, मान लीजिए आपके पास ये क्या हो गई, लगभग बराबर हो गई, तो देखिएगा आगे अपन चलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास लगभग बराबर हो गई। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास लगभग बराबर हो गई, तो लगभग बराबर हो जाती है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा न्यू प्लस वन को अपन बोल सकते हैं वन, क्योंकि आपके पास क्या हो सकता है, बीटा इक्वल टू न्यू प्लस वन की कंडीशन में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको वन से डिनोट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास वन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको लगभग बराबर बोल दें, साइन बीटा बीटा म्यू प्लस वन और साइन बीटा म्यू प्लस वन बोल दें, तो आपके पास ये लगभग बराबर हो जाएगी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं इसको। डेल्टा, ये अपने डेल्टा म्यू बीटा और म्यू प्लस वन लिखा है, ये इक्वल टू वन है, और बीटा इक्वल टू न्यू प्लस वन हो, उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, ये क्रोनिकल डेल्टा होता है। क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या होती है, आई जे
इक्वल टू आपके पास 1 होगा जब आई इक्वल टू जे होगा, 0 होगा जब आपके पास आई नॉट इक्वल टू जे होगा। यही कंडीशन अपन ने यहाँ पर अप्लाई करके चले हैं, ठीक है। यही कंडीशन अपन क्या करें यहाँ पर अप्लाई करके चले हैं, तो देखिएगा समझ में आ गई ये बातें सारी, ठीक है। देख लीजिए, कुछ बात समझ में नहीं आई है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इक्वेशन को लिख दीजिए, वापस वापस लिख दीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी अपने पास, ये थी साइन बीटा न्यू, और क्या था ये आपके पास, क्या बना था, जे माइनस और जे प्लस, और ये आपके पास साइन बीटा म्यू, और ये किसके बराबर हो गया अपने पास, सी बीटा न्यू का स्क्वायर, ठीक है। बीटा न्यू का स्क्वायर ये आपके पास बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब अपने पास जे माइनस और जे प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो जे माइनस को क्या लिखते हैं अपन, जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, ठीक है। अगर जे एक्स को जे एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करवाओगे, जे एक्स को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, जे वाई से, तो आयोटा जे एक्स जे वाई। आपके पास जो जो ऑर्डर है वो चेंज मत करना, जे एक्स को पहले लिख रहे हो तो जे एक्स को पहले लिखना, जे एक्स को जे वाई को बाद में लिख रहे हो तो जे वाई को अपन बाद में लिख के चलेंगे। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर चेंज करते ही अपने पास कम्युनिकेटर रिलेशन है, कम्युनिकेटर रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और उनको डिस्टर्ब नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले जे एक्स को जे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो जे एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा जे एक्स और जे वाई, इसको सबसे पहले जे एक्स लिखा, इसको जे वाई लिखा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिएगा, अब अपन ने जे एक्स को स्क्वायर लिखा, फिर आयोटा जे एक्स पहले और जे वाई बाद में, इसके बाद में आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का चिन्ह आयोटा। अब ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है, पहले जे वाई आएगा फिर जे एक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास देखिएगा, इसके बाद में आपके पास ये माइनस और ये प्लस, तो ये वापस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा, यहाँ पर क्या है आपके पास आयोटा, यहाँ पर आपके पास क्या है आयोटा, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और -1 और ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जे वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, आपके पास बनेगी जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर, और आपके पास आयोटा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, जे एक्स जे वाई माइनस जे वाई जे एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेशन रिलेशन लगा देते हैं, प्रॉपर्टी क्या यूज लेते हैं अपन वो देखिएगा, प्रॉपर्टी क्या यूज ले रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कम्युनिकेशन रिलेशन की, ये आपके पास होती है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी है, तो ए बी की जगह ये ए मान लीजिएगा, ये बी मान लीजिएगा, और आपके पास ये बनेगा बी और ये बनेगा ए, ठीक है। ए बी माइनस बी है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा, इसको जे एक्स और जे वाई। और कल ही मैं एक दो दिन पहले जो अपन ने लेक्चर नंबर 14 की अपन ने क्लास ली थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, क्या एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, कि आपके पास जे एक्स और जे वाई का जो कम्युनिकेशन रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन करके चला था। वो क्या था एक बार देख लीजिए, जे एक्स प्रॉपर्टी में ही रखिएगा इस सबको, प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जे एक्स और जे वाई की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको वो कितनी थी, वो आपके पास थी आयोटा एच क्रॉस जे जेड, ठीक है। अगर जे वाई जे जेड को लिखना चाहें तो तीसरा जो ऑप्शेंट है वो, तीसरा कौन सा ऑप्शेंट है, जे एक्स ऑप्शेंट है, तो ये आपके पास जे एक्स, ठीक है। आपके पास इसके बाद में जे जेड और जे एक्स की अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये आपके पास आयोटा एच क्रॉस जे वाई, ठीक है। जे वाई मतलब जो तीसरा अपसेंट है उसको अपन ले रहे हैं, यानी जे एक्स और जे वाई का कम्युनिकेशन रिलेशन ले तो आपके पास आयोटा एच कट, और तीसरा जो अपसेंट है जे जेड ले लेंगे, ठीक है। जे वाई और जे जेड का कम्युनिकेशन रिलेशन देखें यहाँ पर, तो तीसरा अपसेंट है उसको ले लेंगे, जे एक्स को ले लेंगे, तीसरा जो अपसेंट है, ठीक है। जे जेड और जे एक्स को ले रहे हैं तो आयोटा एच कट जे वाई, जो तीसरा अपसेंट है उसको यूज ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा, ये यूज ले लूँ मैं, यही यूज लूंगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, साइड में चलते रहिए, इसको लगा दीजिए जे माइनस, ये साइड में चल रहा है ना, जे माइनस जे प्लस, जे माइनस और जे प्लस, ठीक है, ये लगा दीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा, जे माइनस जे प्लस इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, जे माइनस जे प्लस इक्वल टू जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा यो यूज ले रहे हो आप, कौन सा यूज ले रहे हो, ये वाला आयोटा एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस जे जेड, ठीक है, ये यूज ले रहे हो, ठीक है,
यही अपन यूज ले रहे हैं जे जेड। ठीक है, अब आके देखिएगा जे माइनस जे प्लस इक्वल टू, ठीक है, जे माइनस जे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपके पास जे प्लस को क्या लिखोगे, जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर, और ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एच क्रॉस जे जेड। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फटाफट क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपने पास जे माइनस और जे प्लस की वैल्यू आ गई जे एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आ गई जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर की आ गई ये वैल्यू, जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर माइनस एच क्रॉस जे जेड। ठीक है, अब आगे देखिएगा आपके पास जे स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन, जे एक्स का स्क्वायर जे वाई का स्क्वायर और जे जेड का स्क्वायर, ये अपन लिखते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या है, जे एक्स और जे वाई का स्क्वायर है अपने पास, यहाँ कर दीजिए जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, इसकी जगह लिख दीजिए जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर, ये पुटअप कर दीजिए इसकी जगह वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके पास आ जाएगी, इसकी जगह पुटअप करता हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये देखिएगा, जे माइनस जे प्लस इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस जे जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए, पहले कितनी दी अपन ने, कोई दिए क्या इक्वेशन, दो दी है, तीसरी दे दो। ठीक है, तीसरी इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब ऊपर भी एक इक्वेशन देनी पड़ेगी अपन को, यहाँ देनी पड़ेगी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर दो दे, तीन दे दी ना, टू ए बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन टू ए, फ्रॉम इक्वेशन टू ए और टू, फ्रॉम लिख दीजिएगा, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू ए एंड थ्री। ठीक है, टू ए और थ्री से अपन इक्वेशन देख लेते हैं, तो देखिएगा आपके पास टू ए जो इक्वेशन थी वो क्या थी आपके पास, साइन बीटा म्यू, और अपने पास जे माइनस जे प्लस, ये आपके पास साइन बीटा म्यू। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रखनी है अपन को, तो आपके पास साइन बीटा म्यू की क्या वैल्यू थी, साइन बीटा म्यू की तो रख दीजिए, और जे माइनस और जे प्लस की अपन ने ये वैल्यू निकाली, ये रख दीजिए, जे स्क्वायर माइनस जे जेड, जे जेड का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस जे जेड, एच क्रॉस जे जेड और साइन बीटा म्यू, और ये किसके बराबर था अपना, सी बीटा म्यू, क्योंकि सी बीटा म्यू की अपन को वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए अपन ने सी बीटा म्यू एज ए कांस्टेंट का स्क्वायर अपन ने मान के चले। ठीक है, ये पहले ही मैंने समझा दिया क्यों मान के चले अपन, क्योंकि आपके पास एक तरफ तो साइन बीटा म्यू है, एक तरफ ओपन करेंगे तो सी बीटा म्यू आ जाएगा, दूसरा ओपन करेंगे तो सी बीटा म्यू दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आगे देखिएगा आपके पास ये वैल्यू बन गई, जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, और ये वैल्यू बन गई। अब अपने पास ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, ये अपने पास प्रॉपर्टी है जे स्क्वायर साइन बीटा म्यू एच क्रॉस बीटा साइन बीटा म्यू जे जेड साइन बीटा म्यू एच क्रॉस न्यू और साइन बीटा म्यू, ये वाली प्रॉपर्टी का अपन क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इन प्रॉपर्टी को अगर कॉपी करके लिखना चाहो तो कॉपी करके लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही अपन याद रख लेंगे, कॉपी करने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, तो देखिएगा आगे सोल्व कर देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, ये प्रॉपर्टी को अपन यूज लेंगे, यूज लेके अपन करेंगे, तो आपके पास साइन अलग अलग कर दीजिए सबको, साइन बीटा म्यू जे स्क्वायर साइन बीटा म्यू। ठीक है, ये आपके पास हो गया इस तरीके से, इसको भी बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके पास माइनस साइन बीटा म्यू साइन साइन बीटा म्यू, ये दिख करिएगा साइन बीटा म्यू, और आपके पास जे जेड का स्क्वायर साइन बीटा म्यू। ठीक है, इसके बाद में आपके पास माइनस का चिन्ह एच क्रॉस, और आपके पास क्या बनेगा साइन बीटा म्यू, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, साइन बीटा म्यू। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके बराबर में आपके पास आ जाएगा सी बीटा म्यू का स्क्वायर। ठीक है, सी बीटा म्यू का स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस स्टेप को सोल्व करके चलते हैं। जे स्क्वायर लगाया था जब आपके पास क्या प्रॉपर्टी आई थी, किसी भी ऑपरेटर पर अपन जे स्क्वायर को ऑपरेट करवाते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आती है आपके पास, इसको तो छेड़ो मत, एक तरफ को तो छेड़ो मत, इसको छेड़ो मत। ठीक है, अब अपने पास क्या प्रॉपर्टी थी, कोई भी जे स्क्वायर पे साइन बीटा म्यू ऑपरेट करवाते हो तो एच एच स्क्वायर बीटा आता है। ठीक है, एच स्क्वायर बीटा आता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बीटा। ये आपके पास आ जाएगा जे स्क्वायर को ऑपरेट करवाओगे, और ये आपके पास वेव फंक्शन ऐसा का ऐसा बना रहेगा, यहाँ पर भी बना हुआ है ऐसा का ऐसा। ठीक है, यहाँ भी आपके पास बना रहेगा, तो आपके पास क्या आएगा, एच क्रॉस बीटा साइन बीटा म्यू। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास माइनस का चिन्ह। इसके बाद में जे स्क्वायर है, जे जेड का स्क्वायर है, तो जे जेड स्क्वायर की अपन ने प्रॉपर्टी लगाई थी, जे जेड की पता है एच क्रॉस न्यू है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, क्योंकि आपके पास जे जेड का स्क्वायर है, जे जेड का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर दीजिएगा साइन बीटा म्यू। इसका स्क्वायर करोगे तो जे जेड का स्क्वायर करोगे तो क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, ये एच न्यू है तो एच न्यू का स्क्वायर, एच न्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास साइन बीटा म्यू। आपके पास फिर से माइनस का चिन्ह, आगे देखिए। ठीक है, वापस से आपके पास माइनस का चिन्ह, और क्या आपके पास अब क्या सोल्व करना रह गया, अभी तीसरी प्रॉपर्टी माइनस करके सोल्व करना है। तो जे जेड को क्या लिख सकते हो, साइन बीटा म्यू, और आपके पास एच क्रॉस न्यू। ठीक है, और आपके पास साइन बीटा म्यू, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू सी न्यू का सी बीटा न्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आप क्या कर सकते हो, सबको एक साथ लिख लो, एक साथ लिख दो सबको, सबको एक साथ लिख देता हूं मैं, तो एक साथ लिख दीजिएगा, सबको एक साथ लिख दीजिए साइन बीटा न्यू एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, और इसके बाद में माइनस का चिन्ह एच स्क्वायर न्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में एच क्रॉस स्क्वायर न्यू। ठीक है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, साइन बीटा न्यू। ठीक है, इक्वल टू सी बीटा न्यू। कंपेयर बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड कर दीजिए, कंपेयर बोथ साइड। अब दोनों साइड कंपेयर करवा दीजिए, तो ये साइन बीटा म्यू को अपन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, साइन बीटा न्यू, और ये साइन बीटा न्यू कंपेयर करवाएंगे, सबसे पहले इनको बाहर रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपके पास ब्रैकेट में क्या बनेगा, एच क्रॉस एच स्क्वायर बीटा, ये आपके पास बनेगा एच क्रॉस बीटा का स्क्वायर, और ये आपके पास बनेगा एच स्क्वायर न्यू का बीटा, एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर न्यू। ठीक है, इक्वल टू आपके पास सी बीटा न्यू, इसकी भी पहले इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों आपके पास, ये आपके पास बीटा न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है जब आपके पास बीटा न्यू इक्वल टू होता है। ये अपन ने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी। ठीक है, आगे देखिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बीटा माइनस एच क्रॉस बीटा का स्क्वायर, और आपके पास माइनस एच स्क्वायर न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सी बीटा न्यू का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। इतना नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, पहले मैं पूरा वक्त दे देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, जो नोट नहीं कर पाए हो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, शुरू से जो भी चीज़ नोट नहीं कर पाए हो नोट कर लीजिएगा, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अपने पास दोनों तरफ क्या करना है, अब अपने पास दोनों को, दोनों तरफ अपने पास वैल्यू बन गई। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो आपके पास दो प्रॉपर्टी आती है, साइन न्यू और इसका कॉन्जुगेट बीटा न्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी बीटा न्यू। अब ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये आपके पास एज ए कांस्टेंट वर्क करती है, आइगन वैल्यू क्या होती है, एज ए कांस्टेंट, तो ये आपके पास एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ये वैल्यूज आपके पास क्या होती है,
एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे ही आपके पास एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो इसका अपन डायरेक्ट सी बीटा न्यू का स्क्वायर कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, एच क्रॉस बीटा माइनस एच क्रॉस बीटा का स्क्वायर, और आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर थोड़ी अपने पास, चेक करना भाई ये एच क्रॉस स्क्वायर है क्या। हम्म। हाँ एच क्रॉस स्क्वायर होगा ये अपने पास। क्यों एच क्रॉस स्क्वायर क्यों होगा, ये बोलिएगा एच क्रॉस स्क्वायर कैसे किया अपन ने इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या ही वैल्यू, ये एच था, एच पहले से था, और इसको जे जेड को क्या लिखा अपन ने, जे जेड की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच क्रॉस न्यू, ठीक है। तो एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अपन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, और ठीक है यही अपना चल रहा है, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, यही चल रहा है, ओके ओके, ठीक है। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बीटा न्यू। नॉर्मली जो आपके पास कोई भी दो का स्क्वायर करते हैं, तीन का स्क्वायर करते हैं, वैसे सी बीटा न्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास सी बीटा न्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या कर दीजिए, रूट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन ले लीजिए, एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, बीटा बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर और माइनस न्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर रहने दीजिए, तो आगे चलिएगा। तो सी बीटा न्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सी बीटा न्यू की वैल्यू आ गई। अब इसको रूट करोगे तो रूट कर दीजिएगा इसका, एच एच स्क्वायर का रूट, और क्या बनेगा आपके पास, बीटा और बीटा स्क्वायर माइनस न्यू, ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, आगे देखिए, आगे देखिएगा क्या करना है अपन को, ठीक है। यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, देखिएगा कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने यहाँ पर। क्या गड़बड़ करी है देखिएगा, ये अपन ने क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पर। यहाँ दो बार बीटा लिख दिया, यहाँ पर बीटा था ही नहीं अपने पास, बीटा था ही नहीं यहाँ पर अपने पास, क्या था यहाँ पर, बीटा था, और यहाँ पर न्यू था अपने पास, न्यू का स्क्वायर था, यहाँ तक न्यू का स्क्वायर चल रहा है, फिर यहाँ पर अपन ने बीटा लिख दिया, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, इसको क्या कर दीजिए, न्यू कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर भी अपन ने न्यू करना था, बीटा लिख दिया, ठीक है, इसको न्यू कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी अपन ने बीटा कर दिया था, बीटा को न्यू कर दीजिए, नॉर्मल गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जब मुझे यहाँ पकड़ में आई है गलती, ठीक है, तो यहाँ कर दीजिए, ये भी न्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपने पास गलती कर दी थी, इसको भी न्यू का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देखिए न्यू का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए बीटा न्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एच क्रॉस स्क्वायर, तो यहाँ बीटा ले लीजिए, यहाँ पर अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस म्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस म्यू कॉमन लिया तो यहाँ म्यू बचेगा, यहाँ +1 बच जाएगा, ठीक है। और ये इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, सी बीटा म्यू को एच क्रॉस बाहर निकाल दीजिए, और आपके पास क्या बनेगा, इसका बीटा माइनस न्यू और न्यू +1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास वेव फंक्शन, जो आपके पास वेव फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग आइगन वैल्यू की वैल्यू है, वो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आगे सिमिलरली अपन क्या करेंगे, सिमिलरली अपन करके चलेंगे क्या, सिमिलरली अपन करके क्या चलेंगे, सिमिलरली, ठीक है, ये अपन करके चलेंगे। तो देखिएगा सिमिलरली क्या करके चलेंगे, सिमिलरली अपन ऐसा करके चलेंगे, साइन बीटा न्यू, और अपने पास अब जे प्लस पहले लिख देंगे, जे माइनस को बाद में लिख देंगे, ठीक है। साइन बीटा म्यू का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, इसके बराबर क्या आ जाएगा, डी डी बीटा न्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये अपन पहले भी बोला था क्यों करते हैं अपन इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, जो भी इसके साथ में आएगा उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, इसके साथ में जो आएगा साइन बीटा न्यू -1, और क्या आएगा, साइन बीटा न्यू +1, ठीक है। इसको करेंगे तो वैसा ही आपके पास काम हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जे प्लस जे माइनस को सोल्व करके चलें तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर जे प्लस और जे माइनस को सोल्व करके चलेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस का एच क्रॉस जे जेड, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सोल्व करें तो आपके पास जे एक्स का स्क्वायर प्लस जे वाई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब जे प्लस जे माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, और ये आपके पास प्लस एच क्रॉस
जे जेड, वही वैल्यू सारी वही क्वांटिटी आपके पास, ये आपके पास केवल आ जाएगा जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, जे जेड का स्क्वायर, और आपके पास एच क्रॉस जे जेड। अब इसमें बीच में ऑपरेट सैंडविच करवा दीजिएगा इसको इस तरीके से, वही सारी बातें हैं, बीटा न्यू और सैंडविच कराओगे जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर, और प्लस आपके पास क्या आएगा एच क्रॉस जे जेड, इसको सैंडविच इसके बीच में करवा दोगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या आ जाएगा डी न्यू बीटा न्यू का स्क्वायर, ठीक है, बीटा न्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई। अब अपने पास सबसे पहले इस पे जे स्क्वायर पे ऑपरेट करवाओगे, तो जे स्क्वायर पे जब ऑपरेट करवाते हो तो क्या वैल्यू आती है, जे स्क्वायर पर इसको ऑपरेट करवाओगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, तो क्या वैल्यू आएगी एच, क्या वैल्यू आएगी आपके पास एच, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बीटा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली एच स्क्वायर बीटा, ये वाली, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फिर माइनस जे, जे इसको ऑपरेट करवाओगे जे प्लस पर, जे माइनस पर, तो जे माइनस पे क्या आएगी आपके पास वैल्यू, जे माइनस पे एच क्रॉस न्यू, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो एच न्यू का स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस इस पे आप अपन एच क्रॉस जे प्लस को ऑपरेट करवाते हो तो क्या वैल्यू आती है केवल एच न्यू, तो एच न्यू लगा दीजिएगा, एच फिर एच न्यू, एच क्रॉस न्यू, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, और बीटा न्यू, और आपके पास डी बीटा में इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपके पास साइन बीटा म्यू एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा एच क्रॉस न्यू का स्क्वायर, और ये आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर न्यू, ठीक है, ये आपके पास साइन बीटा म्यू, और आपके पास इसको अगर सिंपल वे में लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा केवल डी न्यू बीटा म्यू का स्क्वायर। क्यों, आप जानते हो कि आपके पास कॉन्जुगेट, कोई भी कांस्टेंट का कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा न्यू इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ बेसिस बीटा न्यू, एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो सबसे पहले जे प्लस को क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जे प्लस को जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, और जे माइनस को जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई लिख के इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आने पर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा भाई, ये ध्यान रखना, अब प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास इस तरीके से प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ को इस पे सोल्व करके चलोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जे स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर माइनस जे जेड का स्क्वायर प्लस एच क्रॉस जे जेड, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ऑपरेट करवाओगे तो ये आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब आप साइड में रख दीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा एच क्रॉस बीटा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर न्यू का स्क्वायर। अब इसको अंदर वाले को क्वांटिटी को ले लीजिए, इसमें एच क्रॉस स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा एच क्रॉस बीटा, एच क्रॉस एच स्क्वायर बीटा, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, फिर इसके बाद में एच क्रॉस स्क्वायर न्यू स्क्वायर, फिर आपके पास क्या बनेगा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर न्यू, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी आपके पास क्या होगी साइन बीटा म्यू, और ये साइन बीटा म्यू, ये बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 क्यों हो जाएगी, डेल्टा बीटा न्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अपन ने यहाँ 1 करके चले हैं, यहाँ इसकी वैल्यू को 1 करके चले हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये वाली और ये वाली जो बेसिस है बीटा न्यू प्लस 1 और बीटा म्यू माइनस 1 लगभग इक्वल हो जाएंगे। जब मैंने इसको वैल्यू 1 लिख के चलाऊँ, मैंने यहाँ भी बोला हूँ इसको, पीछे देखिएगा मैंने यहाँ भी बोला इसको, यहाँ लगभग बराबर है जब इसकी वैल्यू आपके पास इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सोल्व कर दीजिए। अब आपके पास इसमें से एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बीटा, इसमें से न्यू न्यू स्क्वायर बनेगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको डी स्क्वायर के बराबर लिखिएगा, डी डी बीटा न्यू, डी बीटा न्यू, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए डी बीटा न्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, ये बीटा, इसमें से न्यू कॉमन ले लीजिएगा, न्यू माइनस न्यू कॉमन ले लीजिए तो आपके पास माइनस न्यू कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस न्यू कॉमन जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा केवल न्यू बचेगा, और यहाँ पर से माइनस न्यू जाएगा तो आपके पास न्यू तो बाहर चला जाएगा, ये माइनस एक यहाँ पर लग जाएगा, डी बीटा में आपके पास डी बीटा म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर बीटा माइनस न्यू
और ये आपके पास न्यू माइनस वन, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट कर दीजिए एच क्रॉस स्क्वायर को, तो बाहर निकाल दीजिएगा और ये आपके पास एच क्रॉस बन जाएगा और ये आपके पास रूट ऑफ क्या बन जाएगा, बीटा, काटिए इसको, यह क्या बनेगा, बीटा और न्यू, और इसमें से न्यू और न्यू माइनस वन, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, डी की वैल्यू ही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, एच क्रॉस बीटा रूट ऑफ बीटा माइनस न्यू और फिर अंदर ब्रैकेट में न्यू माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, नोट डाउन कर लीजिएगा इतनी वैल्यू को। ठीक है, बीटा न्यू, नोट डाउन कर लीजिए इतनी वैल्यू को। ठीक है, ये आपके पास बीटा न्यू, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपके पास 5 आ जाएगी। डी बीटा म्यू एच क्रॉस रूट ऑफ बीटा माइनस न्यू और न्यू माइनस वन। ठीक है, और आपके पास जब अपन ऑपरेट करवा, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी बीटा म्यू की वैल्यू आएगी एच क्रॉस, जो आपके पास सी बीटा म्यू की आएगी एच क्रॉस बीटा न्यू माइनस न्यू न्यू प्लस वन। ठीक है, यहाँ न्यू प्लस वन होगा केवल, और यहाँ पर एच क्रॉस बीटा माइनस न्यू, और ये आपके पास यहाँ पर न्यू माइनस वन आएगा, यहाँ पर केवल न्यू माइनस वन आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, केवल और केवल और केवल न्यू प्लस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास क्या परिस्थिति रहती है, अब इसकी जगह अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन अपन ने फर्स्ट लिखी थी, आगे देखिएगा, अब ये सी और बीटा न्यू की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, अपन यहाँ पर रख देते हैं, ये अपने पास जगह है, यहाँ पर अपन ये वैल्यू को रख देते हैं। इन पे अपने पास रखने पर, तो ऑपरेट करवाने पर, जो सी बीटा न्यू की वैल्यू और डी बीटा म्यू की वैल्यू है, ये अपने पास मोटिव था इसको निकालने का। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये अपने पास सीजी कोफिशिएंट में यूज आएंगे, ये सारी वैल्यूज क्या आएंगे अपने पास, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 is and equation 5 the eigenvalue of the eigenvalue of j plus and j minus respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये अपन बता चुके हैं कि आपके पास किसकी वैल्यू होंगी, आपके पास ये वैल्यू होंगी, आपके पास ये वैल्यू होंगी सी बीटा न्यू की वैल्यू होगी और डी बीटा न्यू की वैल्यू होगी, और जे प्लस, पहले सी बीटा म्यू की किसके रेस्पेक्ट में, जे प्लस की वैल्यू है, और आपके पास डी बीटा म्यू किसके रेस्पेक्ट में, डी बीटा म्यू है जे माइनस के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन 5 और 4 और 5 किसके रेस्पेक्ट में आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपके पास वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यू है। जे प्लस तो सी बीटा न्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू है, और जे माइनस जो वेव फंक्शन जो आपके पास ऑपरेटर है वो किसके रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू है, डी बीटा न्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू है। ठीक है, और इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन सीजी कोफिशिएंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, सीजी कोफिशिएंट क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम का क्या यूज़ है, और मैंने यहाँ पर बोला इनका क्या यूज़ है, डी बीटा न्यू और सी बीटा म्यू का सीजी कोफिशिएंट में क्या यूटिलाइज है, इसका अपन ने डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन सीजी कोफिशिएंट की स्टडी करेंगे। और थोड़ा सा सीजी कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये आपके पास सीजी कोफिशिएंट होता है एडिशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, दो एंगुलर मोमेंटम का एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो डिस्क्राइब करता है आपके पास सीजी कोफिशिएंट, तो आप उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।